जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। राजस्थान राज्य के कोटा शहर में दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 4 अक्टूबर मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्रों को पढ़ा है। आज की कथा में गुरुजी ने कुशा वाले कुछ नए उपाय बताए हैं, वह हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज 4 अक्टूबर की कथा में 8 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो हम उसका पूरा रस तत्व इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। रितिका जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुरुजी मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, जो मांगा मैंने भोलेनाथ ने वह मुझको प्रदान किया। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उनके मुख से बैठे बैठे ही झाग निकल आए थे और मुख टेढ़ा हो गया था। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके शरीर में सांस नहीं है। फिर भी हम एक बार इन्हें वेंटिलेटर पर रखकर देख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसी हॉस्पिटल में एक बहन ने मुझसे कहा कि पास में एक मंदिर है, वहां जाकर शिवलिंग पर से एक बेलपत्र उनके नज़दीक रख दो। मैंने ऐसा ही किया। मात्र 20 मिनट बाद मेरे पिताजी के शरीर में हलचल हुई और सांस भी आ गई। पिताजी अब पूरे तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार मोबाइल से नेटवर्क चला जाता है तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिसके मन में भगवान के प्रति विश्वास प्रबल नहीं होता, उसके जीवन में दुख, तकलीफें, बीमारियां गेम खेलना शुरू कर देती हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सभी लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। पार्वती जी के नाना जी हैं पितृदेव। पितरों की बेटी है मैना कला और धन्या। पितरों की देवी मैना की कन्या है पार्वती जी, मतलब पार्वती जी की माता का नाम मैना जी है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक ऐसा पत्र आया जिसमें एक महिला ने लिखा कि मेरा गर्भ ठहरा और उसके साथ एक गठान भी हुई, और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला गठान भी बढ़ रही है और गर्भ भी बढ़ रहा है, लेकिन मेरा शिव के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। मैं रोज एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाती और जल का आचमन कर लेती। समय बढ़ता चला गया और जब समय आया तो मुझे एक बच्चे की जगह 2 जुड़वा बच्चे हुए और गठान भी गायब हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। हेमलता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बहन कोटा में ही कार्य करती है। कई साल निकल गए थे लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा सफेद आंकड़े के जड़ का तुमरुका जी का नाम लेते हुए लाल रंग के धागे में पिरोकर शिवलिंग पर घुमाकर उपाय में बांधने वाला उपाय करो। वह किया, फिर भी रजोधर्म आ गया। मैं निराश हो गई। फिर मैं सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई, जल आचमन किया, फिर भी 15 दिन बाद फिर से रजोधर्म आ गया। मैं फिर से निराश हो गई, पर बाबा पर विश्वास बनाए रखा। अगली बार रजोधर्म नहीं आया। डॉक्टर से जांच कराया तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया है और डॉक्टर ने बताया कि एक संतान है, पर जब मैंने जन्म दिया मुझे जुड़वा बच्चे हुए। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि पितृदोष है, कि पितृदोष परेशान करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। तुम भी बोल देना कि पितृ मेरे नाना जी है, वह मुझे परेशान नहीं कर सकते, ऐसा विश्वास है। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोगों ने पितरों का हुआ बनाकर रखा हुआ है कि
श्राद्ध पक्ष में यह मत खाओ, वह मत खाओ, यह मत करो, वह मत खरीदो, यह शुभ कार्य मत करो, नहीं तो पितृ परेशान करेंगे, पितृ निराश हो जाएंगे। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो पितृ आपकी खुशी देखकर वह भी प्रसन्न हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है उस घर में पितरों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। उस घर में दुख, तकलीफ, कष्ट कभी नहीं आते हैं। पर कुशा को भी रखने की 3 विशेष जगह होती है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब गुरुजी ने बताया है वह कौन कौन सी जगह है, आप भी ध्यान से समझ लीजिए। पहली होती है आपके घर का मुख्य द्वार। ऐसे में सीधे हाथ की ओर कोई फोटो या कोई चीज में आप कुशा रख सकते हैं। दूसरी जगह होती है पूजन का स्थान, वह जगह जहां आप पूजा करते हैं। और तीसरी जगह होती है पानी का परिंदा। आपको अपने घर में जहां किचन में पानी का परिंदा रहता है उसके पास में एक छोटी सी कटोरी में अगर आप कुशा को रख देते हैं तो वह आपके घर में कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी को प्रवेश नहीं करने देती है। कुशा का बहुत बड़ा महत्व है। आशा करती हूँ इस वीडियो में बताए हुए उपाय से संबंधित अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।